में नबी के कदम पड़े थे। बहुत सारे लोग मदीने से आए हैं, तबर्रुक ले लीजिए, तस्बीह है, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। जमजम है, खजूर है, तबर्रुक है, ले लीजिए, सुभान अल्लाह। कुछ लोग टॉर्च लेकर के आते हैं और देते हैं कि लीजिए मदीने की टॉर्च है, सुभान अल्लाह। हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के पास टॉर्च आई, उन्होंने होंठ से लगाया, होंठ से चूमा, आंख से लगाया। बगल का एक आदमी बोला, हुजूर ये तो मेड इन चाइना है, मेड इन मदीना नहीं है। टार्च पर लिखा हुआ है कि ये चाइना का बना हुआ है। तो हजरत ने जवाब दिया, मुझे पता है मदीने का बना हुआ नहीं है, चीन का बना हुआ है, लेकिन होंठ से इसलिए लगाया, आंख से इसलिए लगाया कि मदीने की हवा लगी हुई है। एक आशिक गए मदीने में, जमीन पर बैठ गए। लोगों ने कहा, हजरत शेखुल हदीस हैं आप। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। जमीन पर बैठ गए, कपड़ा खराब हो गया। इतने सारे लोग हैरत में पड़ गए, क्या हो गया अचानक। जमीन पर बैठ गए, कहने लगे कि मैं मदीना आया हूँ, हिंदुस्तान में नहीं हूँ, मैं आशिके रसूल हूँ, मैं अपने को मदीने के कुत्ते के बराबर समझता हूँ। कुत्ते के लिए जमीन पर बैठना ही सही है, चटाई पर। एक पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित दयानंद सरस्वती। आशिके रसूल थे, लेकिन डाउट था, यार जो हिंदुस्तान से हवा जाती है मदीना, ये तो ठंडी होती है, जो हवा हिंदुस्तान से मदीना आती है ये गर्म क्यों होती है? अगर हिंदुस्तान से बढ़कर मदीना है, हिंदुस्तान पर मदीने को फजीलत है, तो वहां की हवा को ठंडी होनी चाहिए। लेकिन क्या मामला बरअक्स है, उल्टा है। इधर से जो हवा जाती है वो ठंडी होती है, उधर से जो हवा आती है वो गर्म होती है। कुर्बान जाइए हजरत नानोतवी के ऊपर, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने चुटकी में मसला हल कर दिया। उन्होंने कहा कि पंडित जी बात यह है, जो हवा इधर से जाती है, हिंदुस्तान से मदीना जाती है, वो हमारी खुशी में जा रही है कि नबी के शहर को देखने जा रही हूँ, नबी के रोजे पर हाजिरी देने के लिए जा रही हूँ, हमारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडा हो। लेकिन जो हवा उधर से आती है उसको गम होता है नबी से जुदा हो रही, नबी के शहर से जुदा हो रही हो, इसलिए मारे गम के वो गर्म हो जाती है, ये मारे खुशी के ठंडी हो जाती है। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो। जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से को सर लुटाया गया। सुन्नत के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए, सुन्नत को जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। सीधे बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा। एक तजर्बे की बात है, सोना अपने हाथ में आप लीजिए, आपके घर में जेवर होगा सोने का, सोने का जेवर है, सोने को आप हाथ में लेकर के मसलिए, उसके बाद नाक से लगाइए। हजरत नानोतवी फरमाते हैं कि आपको बदबू आएगी। सोना कितना कीमती है, उसके पीछे न दिन को देखते हैं न रात को, न जान की परवाह न ईमान की। उस सोने की हकीकत को देखिए कि तरत्ती पर लेकर के मसलिए, नाक से लगाइए, बदबू आती है। हजरत नानोतवी ने फरमाया कि ध्यान रहे, सोना घर में रहे, जेब में रहे, दिल के अंदर ना उतरे। जैसे तरत्ती बदबूदार, वैसे तुम्हारा दिल बदबूदार होता है। एक फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, मर्द के लिए सोना हराम, औरत के लिए सोना हलाल। लेकिन सोना पहनने के बावजूद भी औरत को अजाब, उसकी 3 वजह लिखी। सोना तो पहन रही है, निसाब के बराबर ज़कात नहीं दे रही, इसलिए अजाब होगा। दूसरी वजह लिखने बताने के लिए जा रहा हूं, इस पर गौर कीजिएगा। सोना पहनने से पहले पर्दे में रहती थी, कोना पकड़ करके रहती थी,
जैसे ही शौहर ने सोना पहना दिया, नुमाइश के लिए बाहर निकल गई, इसलिए अजाब होगा। सोना पहनने से पहले सर झुका करके चलती थी, जैसे ही शौहर ने सोना पहनाया सर उठा करके चल रही, ऐसा लग रहा कि जिब्रील अमीन का इंतजार कर रही है, इसलिए अजाब होगा। तीसरी बात, नुक्ते की बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जो मेरा मौजू है उस पर आ रहा। बाप आया दौड़ा दौड़ा बेटी से कहने के लिए कि बेटी मुबारक हो, जिस रिश्ते के पीछे परेशान था कि लड़का बेहतर से बेहतर मिल जाए, तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़का मिल गया, मुबारक। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर कैसा लड़का है? बोला सुनार है, जौहरी है, सोने की दुकान है, कान में भी जेवर देगा, नाक में भी जेवर देगा, गले में भी जेवर देगा, बाजू में जेवर पहना करके बोझल कर देगा। बेटी मुबारक हो, जिस रिश्ते को ढूंढ रहा था वो रिश्ता मिल गया, मुबारक हो। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर एक सवाल है, उसके बाद रिश्ता मंजूर होगा, ये बताइए कि बेटे लड़के के सर पर टोपी रहती है? बोला सीधे जुमा में, सीधे रमजान, उसके बाद सीधे जेब। कहा कि अब्बा ये बताइए कि लड़के के चेहरे पर दाढ़ी है? कहा शादी के बाद रखेगा, मालदार है, दाया बाया चलेगा। अच्छा बेटी ये बताओ कि बाप अब्बा हुजूर ये बताइए कि उस लड़के ने हज किया है, नबी की जियारत की, इतना मालदार, हज तो किया होगा, इतना मालदार, नबी की जियारत तो की होगी, उम्रा तो किया होगा, ये बताइए। कहा कि जब सब चीज से रिटायर्ड हो जाएगा, लाठी पर आ जाएगा, तब वहां पहुंचेगा। परेशान होने की क्या बात है? अब लड़की का जवाब सुनिए, अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। जो नबी का लिहाज ना करे, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जो खुदा का लिहाज ना करे, सर पर टोपी नहीं, मैं उसकी बीवी बन गई, वो मेरा क्या लिहाज करेगा? अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जिसका बेटा जितना काला होगा उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती है, किसी तरह कालिया गोरा हो जाए, लेकिन साबुन तो काला हो जाएगा, वो कालिया गोरा नहीं होगा, आसमान से ही काला पैदा हुआ। लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर कि उस काले को भी चौधरी का चांद समझता। एक नौजवान काला, बिल्कुल बदसूरत, होंठ मोटे मोटे, निहायत काला, आकर के दरवाजे पर दस्तक देता है। बेटी का बाप आकर के दरवाजा खोलता है, उस काले से पूछा क्यों आए हो? तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। कहा तुम्हारा दिन बुरा हुआ, इधर आए हो? अरे शीशे में चेहरा तो देख लिया होता, तुम निहायत बदसूरत हो, मेरी बेटी खूबसूरत है, तुम नौकर चाकर हो, मेरी बेटी आजाद है, शरीफ है, उससे तुम्हारा रिश्ता कैसे हो जाएगा? बेटी सुन रही थी कि अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि वो काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कमली वाला है। कौन है तारीके आईने रसूले मुख्तार, मसलिहत वक्त की है किसके अमल का मेयार, किसकी आँखों में समाया है शियारे अग़यार, हो गई किसे की निगाह तर्ज़े सलफ़ से बेज़ार, क़ल्ब में सांस नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम। हाथ उठाइए, बेटी की शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, बिल्कुल सही जा रहा है। बेटा की शादी हरगिज़ फ्री नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप अगर ज्यादा हाथ उठाएंगे तो आप कटक नहीं पहुंच पाएंगे, सीधे रांची पहुंचेंगे हमारे साथ, इसका जरा ध्यान रखिएगा। चौथा पैगाम कुरान के हवाले से, मदरसे के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, और बड़ी उम्मीद के साथ कि मदरसे का बड़ा एहसान है, इस एहसान को आपको मानना है। मदरसा बाकी रहेगा, आपके 3 काम से बाकी रहेगा, वो 3 काम जारी रखना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह।
कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, पहले ही हाथ उठा दिया। यहाँ आकर के मुकम्मल सारे लोग गिरफ्तार हो चुके। खैर 1838 ईस्वी में अंग्रेज ने मदरसे पर कब्जा कर लिया। 1838 ईस्वी में 45 लाख रुपया तालीम पर मदरसा खर्च करता था, उस पर कब्जा कर लिया। एक सूबे में 45 लाख उस जमाने में तालीम पर खर्च होता, 45 लाख पर कब्जा कर लिया। 80,000 मदरसे बंद हो गए। फिर ये दीन बाकी कैसे रहा, आपको हैरत हो। 1861 ईस्वी में 3 लाख कुरान के नुस्खे जला दिए गए। ये कुरान बाकी कैसे रहा, आपको हैरत हो। 1857 ईस्वी में 52,000 उलमा को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये इल्म बाकी कैसे रहा, आपको हैरत हो। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे इल्म को सीखा, कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया। जहां उलमा को फांसी पर चढ़ा दिया गया, कुरान को जला दिया गया, मदरसे बंद हो गए। दीन इस्लाम भी बाकी रहा, इल्म भी बाकी रहा, कुरान भी बाकी रहा। मदरसे का 4 एहसान है। पहला एहसान ये है, ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहता, मुल्क आजाद नहीं होता। दूसरा एहसान इस मदरसे का ये है कि ये मदरसा नहीं होता तो आज हमारे सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी नजर नहीं आती। इंसान मुसलमान तो दूर की बात है, जानवर से भी बदतर होता। तीसरा एहसान मदरसे का ये है, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलती। निकाह मदरसे की तरफ से होता है, माँ के साथ बाप भी मिलता है। अगर निकाह नहीं होता तो माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। मदरसे का सबसे बड़ा एहसान बताने के लिए जा रहा हूँ। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मदरसे का 4 एहसान, सबसे बड़ा एहसान मदरसे का ये है कि अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। ये सच्चाई है। मैं जो आपके सामने बयान सुना रहा हूँ, मेरे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ है मैं उंगली पर गिन करके बता सकता हूँ। इतना कम पैसा खर्च हुआ और इतनी तालीम कैसे हासिल हुई? कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था, गरीब का बच्चा पढ़ करके आपको बयान सुना रहा है। मदरसा 3 काम से बाकी रहेगा। आपको 3 काम करना है। पहला काम ये करना है कि बच्चे को मदरसे में भेज करके तालीम दिलानी है, मदरसा बाकी है। मदरसे के लोगों की ताजीम करनी है। आप मदरसे के लोग पर मेहरबान होंगे, वो आपके बच्चे पर मेहरबान होंगे। ताजीम करनी है। तीसरा, मदरसे को ताउन देना है, ताउन बाकी रखना है, क्योंकि हम ऊपर आसमान में खुदा उसके खजाने से मदरसा चल रहा है और आपकी अकीदत और मोहब्बत के हवाले से मदरसा चलता है। ताउन जारी रखना है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह ताउन जारी रखेंगे, बच्चे को भेज करके तालीम दिलाएंगे। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूँ। मुल्ला दो पियाजा का मुनाजरा हो गया शिया अली। उसने कहा कि जबानी मुनाजरा नहीं होगा, इशारे इशारे में। उसने एक उंगली दिखाई, मुल्ला दो प्याजा ने 2 उंगली दिखाई। उसने 5 उंगली दिखाई, मुल्ला दो प्याजा ने मुक्का दिखाया। उसने अंडा दिखाया, मुल्ला दो प्याजा ने प्याज दिखाई। मुनाजरा खत्म हो। इसने कहा मैं हार गया, वो जीत। सामईन ने पूछा कि भाई ये गोल मोल क्या हुआ, बताओ तो सही। कहा मैंने 1 उंगली दिखाई कि खुदा पर ईमान लाना होगा, उन्होंने 2 उंगली दिखाई कि रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाना होगा, तब ईमान मुकम्मल। मैंने 5 उंगली दिखाई, हसन हुसैन अली फातिमा मोहम्मद सबको अलग अलग मानना पड़ेगा। उन्होंने मुक्का दिखाया, सब एक है, अलग नहीं। मैंने अंडा दिखाया कि दुनिया अंडे की तरह गोल है, उन्होंने प्याज दिखाया कि प्याज की तरह अंडे की तरह नहीं है, छिलके पर छिलका है, जमीन पर जमीन है, आसमान पर आसमान। मुनाजरा खत्म। अब मुल्ला दो प्याजा से पूछा गया, हुजूर आप मुनाजरा जीत गए। उसने जब 1 उंगली दिखाई तो आपने 2 उंगली क्यों दिखाई? कहा मैंने ये समझा कि मेरी एक आंख फोड़ेगा। मैंने कहा तुम्हारी दोनों आंख फोड़। जब उसने 5 उंगली दिखाई तो मैंने सोचा कि तमाचा मारेगा, मैंने घूसा दिखा। जब उसने अंडा दिखाया तो मैंने समझा कि अंडा दिखा करके डंडा बता रहा, तो मैंने कहा कि तेरे अंडे को प्याज में तल करके खा। आबिद के यकीन से रोशन है, सादात का सच्चा साफ अमल। आंखों ने कहा देखा होगा,
इखलास का ऐसा ताज महल हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में। आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावत है, दिन भर तिलावत है, सब भर इबादत है। होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन एतवार मदरसों में।